क्या आपने कभी करी है ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्डिंग? क्या आप भी चाहते थे कि आप अपनी पसंद से अपने कैसेट प्लेयर के अंदर अपनी मनपसंद गानों की एक ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्डिंग करें? तो जी हाँ दोस्तों, यही मेरा भी एक सपना था कि जब मैं छोटा था बचपन में कि मेरे पास एक ऑडियो कैसेट डेक हो जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती हो और मैं अपने मनपसंद गाने उनके अंदर अपनी ऑडियो कैसेट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करूं। लेकिन तब वो एक सपना था और एक्चुअल में वो उस समय सपना ही रह गया था, क्योंकि ये कैसेट प्लेयर काफ़ी ज़्यादा महंगे आते थे और घर वालों से एक दो बार कहा भी था कि मुझे एक म्यूजिक प्लेयर ला दो में रिकॉर्डिंग होती हो। तो उस समय सैनसुई इत्यादि, सोनी, फिलिप्स, ये जब वीडियोकॉन, ये ब्रांड ज़्यादा चला करते थे। और जैसे जब कोई त्यौहार आता आता था ना, दिवाली या होली का, तो उस समय ना न्यूज़पेपर के अंदर इनकी जो बड़े बड़े पेज के ऊपर पूरी ऐड आती थी, जिसके अंदर मैं देखता था भी सोनी, फिलिप्स, आईवा और सैनसुई और इनके ज़्यादा जो डेक होते थे, डेक और ऑडियो कैसेट प्लेयर, उनकी ऐड आती थी। और वो ऐड इनके जो डेक की नहीं होती थी, वो कैसेट प्लेयर की होती थी। जो आते हैं ना इनके जो कैसेट प्लेयर आते थे, वो उनकी ऐड आती थी और उसके प्राइस वहाँ मेंशन होते थे 2000, 2500, 3000 रुपये। ये शायद 96-7 के आसपास की बात है। लेकिन उस समय दोस्तों आपको पता है उसकी क्या वैल्यू थी, 2000-3000 रुपये की। तो वो इतने पैसे हमारे पास इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो इसीलिए बस वो जो एक सपना था वो एक्चुअल में सपना ही रह गया था। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आ गया कि जब ये सारी चीज़ें, जैसे ये ऑडियो कैसेटें हो गई, चाहे ये डेक हो गई, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए और उसके बाद हम भी इन्हें भूल गए थे। और भूलने के अब काफ़ी साल बाद बस अब एक पता नहीं कहाँ से ये चिंगारी उठी है कि इनका दोबारा से कलेक्शन करना है और इनको दोबारा से अपने एक कलेक्शन में स्थान देना है। तो बस वहीं से ये सब शुरू हुआ यात्रा दोबारा से। और अब मन में कई बार आता है कि यार मेरे पास एक ऑडियो कैसेट प्लेयर हो और उसके अंदर मैं अपने मनपसंद गानों की एक कैसेट्स अपने लिए तैयार कर सकूं। तो बस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कई यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं कि जो कंपनी के डेक होते थे ना, सोनी, आईवा, टेक्निक, टीक, अकाई, सेंसुई, तो मुझे नहीं पता था कि इन कंपनियों की भी डेक आते हैं। मैं सोचा करता था इनके सिर्फ म्यूजिक प्लेयर जिसमें साइड में दो स्पीकर होते थे, बीच में कैसेट डला करती थी, तो उस तरह के कॉम्पैक्ट जो कैसेट प्लेयर हैं वही आते होंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की जो लुक के अंदर भी इन कंपनियों के कैसेट डेक आते हैं। तो अब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, कई यूट्यूबर हैं वो इन प्रोडक्ट्स की अब अपने चैनल के ऊपर इन प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं। और वहाँ पर वो आपको कोई 7,000, 8, 10, 15, यानी कि 7,000 से लेके 35,000 रुपये तक के वो ऑडियो कैसेट डेक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हो तो वहाँ से जाकर ख़रीद भी सकते हो। तो मैंने एक यूट्यूबर से बात करी थी, तो उसने मुझे एक डेक दिखाया था टेक्निक का और वो 8,000 रुपये उसके मांग रहा था। लेकिन उसकी जो कंडीशन, जो मेरे पास जो पिक्चर भेजी थी ना, उसकी कंडीशन दोस्तों मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे कई जगह स्क्रैच हैं, जो ये है। तो इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और एक यूट्यूबर से मैंने मंगवाया था एक अकाई का एक कैसेट डेक रिकॉर्डर था। तो वो कंडीशन तो काफ़ी अच्छी थी, उसके आगे से बिल्कुल चमक रहा था और उसके वो प्राइस बता रहा था 22,000 रुपये। तो कई बार लगा यार इतने महंगे 22,000 रुपये लगाने का भी मन नहीं करता, तो मैंने वो एक बार कैंसिल कर दिया। और उस समय मुझे इतना ये भी नहीं था कि मुझे एक कैसेट प्लेयर ख़रीदना है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। अब धीरे धीरे जैसे मैं देख रहा था ना यूट्यूब, तो बस वो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि यार तेरे पास ये कैसेट प्लेयर होना चाहिए और तो क्यों नहीं ख़रीद रहा है। तो बस वो जो कीड़े होते हैं ना, वो दोबारा से उछाल मार रहे हैं और अब बस मैं उनको बाय करना वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ मुझे कोई अच्छा सा, अगर ठीक ठीक रेट में मुझे कोई कैसेट प्लेयर मिल जाता है तो मैं उसे अवश्य बाय करूँगा और अपने मनपसंद गानों की उसके अंदर या तो सीडी से या फिर जो एलपी रिकॉर्ड उनके माध्यम या फिर ऑनलाइन माध्यम से उसके अंदर अपनी ऑडियो कैसेट बनाऊंगा। और उसके लिए मैंने अपनी ऑडियो कैसेटें भी मंगवा ली हैं। मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी 10 ऑडियो कैसेटें बाय की थी, आपको शायद पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था। तो उसमें ये देखिए टीडी के, ये मैंने 5 ऑडियो कैसेटें तो मैंने ये मंगवाई हैं टीडी की, टीडी के D90 की,
स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए। और उसके बाद इसी के अंदर 10 कैसेटों में एक ही सोनी की आई थी, ठीक है फ्रेंड, एक ये सोनी की आई थी, तो ये मैंने मिक्स मंगवाई थी। एक ये थी फूजी की कैसेटें, तो मुझे ज़्यादा मंगवानी थी पर उसके पास यही कैसेटें बची थी, फूजी DR1। और इसके अलावा ये कोनिका XR1, और 2 ये आई थी मेरे पास मैक्सेल की UR90। तो ये देखिए, ये है UR90, ये कैसेट आई थी। और ये कैसेट थोड़ी कॉस्टली मिली है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये अभी और कैसेटें जैसे मुझे कहीं मिलती हैं तो इन ब्लैंक ऑडियो कैसेटों का मैं दोबारा से कलेक्शन थोड़ा करूँगा अपने कलेक्शन में। कम से कम 100 कैसेटें तो मैं रखूँगा इनको। और इसके अलावा एक मुझे कैसेट डेक भी चाहिए जिसके अंदर मैं इन ब्लैंक ऑडियो कैसेट्स के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकूं और अपना एक कलेक्शन छोटा सा सॉन्ग्स का इन कैसेटों के अंदर सजो कर रख सकूं, ताकि जब भी दिल करे शांति में आराम से इस या फिर नए वाले डेक पर गानों का लुत्फ़ उठा सकें। तो बस ये एक छोटी सी तमन्ना थी, और तमन्ना ये जल्द ही पूरी होने वाली है। मुझे बस कोई अच्छा सा कोई डेक मिल जाता है ना, जो कंडीशन भी अच्छी हो और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर हो, तो मैं जल्द ही उसे बाय कर लूँगा। वैसे तो मेरा प्लान ये है कि मैं 4 से 5 डेक बाय करना चाहता हूँ जिसके अंदर सभी कंपनी की हों। और कंपनी मैंने 5 चूज़ कर रखी हैं। 5 कंपनियों के कैसेट प्लेयर तो मैं अवश्य ही बाय करूँगा, जिसके अंदर एक तो है सोनी, आईवा, अकाई, टेक्निक और सेंसुई। तो ये 5 कंपनियों के कैसेट प्लेयर मैं अवश्य बाय करूँगा। जैसे ही मुझे कहीं अच्छा ऑफ़र डिस्काउंट के साथ मिल जाता है, कंडीशन अच्छी मिल जाती है, तो मैं अवश्य ये डेक बाय करना चाहता हूँ। और अपनी इन ब्लैंक ऑडियो कैसेट के अंदर, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो या ब्लूटूथ से, मतलब जिस भी तरीके से इनके अंदर अपने मनपसंद फेवरेट गाने रिकॉर्डिंग करूँगा और इन रिकॉर्डेड गानों को अपने कैसेट प्लेयर में चलाऊँगा। और इसके लिए मैं एक छोटा सा सेटअप भी अभी तैयार करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, खर्चा तो लगता है, पैसे तो लगते हैं। तो उसके लिए मैं छोटा सा अपना सेटअप भी तैयार करूँगा, और सेटअप के अंदर ही पूरा सिस्टम सेट करके वहीं पर अपने वीडियो बनाए करेंगे और आपका एंजॉय करा करेंगे। तो जैसे ये मेरी हैबिट है, मुझे आदत लग चुकी है, ऐसे मेरे कई फ्रेंड दोस्त चाहने वाले होंगे जिनकी भी ये हैबिट है, वो भी शायद इन प्रोडक्ट्स का दोबारा से कलेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि यार दिल है कि मानता नहीं, और ये चीज़ें वापस लौट कर पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। क्योंकि मैंने अभी देखा है जो LP रिकॉर्ड हैं वो तो दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो मतलब कि वो पॉपुलर जो फिल्में जो म्यूजिक है ना, उनके LP रिकॉर्ड दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं। थोड़े कॉस्टली बिक रहे हैं, 2000 से 2500 रुपये के आसपास वो मार्केट में बिक रहे हैं। और ये इसी बात को लेकर ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये ऑडियो कैसेटें शायद दोबारा से मार्केट में आ जाएं, लेकिन इनका प्राइस आई थिंक थोड़ा सा इंक्रीज होकर ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन चलो जो भी हो, समय अपने आप को दोहराता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जो आज है कल था, कल है परसों नहीं होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये कैसेटें ज़रूर वापसी मार्केट में आएंगे, लेकिन थोड़े से इनके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, बस यही लगता है। और अगर ये कैसेट डेक भी दोबारा से मार्केट में आते हैं, वो हमें थोड़े महंगे ही देखने को मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि इनका जो उत्पादन एक लिमिटेड संख्या के अंदर होगा, ज़्यादा ये नहीं बनाए जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे इनके उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इनका उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों, मेरा ये सपना था, मेरी तरह शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि आपके पास भी एक इस तरह का बेहतरीन डेक हो और उसके अंदर आप अपने मनपसंद ऑडियो कैसेट्स बना सको, रिकॉर्डिंग करके अपनी बेहतरीन ऑडियो कैसेटें बना सको। क्योंकि उस समय यार जो टी सीरीज के गानों में कैसेटों में ही गाने भरवाते थे, और वो भी काफ़ी महंगी लगा करती थी। तो ये सोचो, उस टाइम टी सीरीज 15 से 20 रुपये की आती थी, तो इन कैसेटों का प्राइस क्या होगा उस टाइम? आई थिंक 50-60 रुपये के आसपास तो मुझे लगता है कि ये ब्लैंक ऑडियो कैसेटें उस समय आती ही होंगी। ये वाली TD की होगी, चाहे सोनी हो गई। तो ये कुछ एक ऑडियो कैसेटें मैंने मंगवाई थी अभी ऑनलाइन यूट्यूब से, एक यूट्यूबर से। और उससे मैंने पहले भी ऑडियो कैसेटें मंगवाई थी, तो उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, थोड़े से रेट ज़्यादा रहते हैं। और मैं अभी उनसे एक डेक के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे 5 डेक मैं अपने कलेक्शन के लिए ज़रूर बाय करूँगा, जिसमें सोनी, टेक्निक, आईवा, सेंसुई और अकाई
तो ये 5 डेक तो मैं अवश्य बाय करने वाला हूँ। और उसके लिए मुझे एक अलग से एम्पलीफायर भी बाय करना होगा, क्योंकि इन डेक्स के अंदर एम्पलीफायर नहीं होते हैं। इनको ऑक्स के माध्यम से अटैच करने के बाद ही ये गाने चलते हैं। तो मैं जल्द ही ये सब बाय करने वाला हूँ। और एक मुझे शायद स्पीकर सेट भी लेना पड़ जाएगा कंपनी का, या सोनी अकाई जो भी मतलब कंपनी के मुझे मिलते हैं स्पीकर सेट, तो वो भी मुझे बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी लोकल स्पीकर हैं ठकराल के। चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले एक कैसेट प्लेयर तो बाय करेंगे। और धीरे धीरे चलो कोई नहीं, सारा सब कुछ आसान हो जाता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। धीरे धीरे सारे काम पूरे हो जाएंगे और हमारा अपने शौक़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको शौक़ है तो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा पैसा निकालिए और अपने शौक़ को पूरा कीजिए। अपने शौक़ को मरने मत दीजिए, ज़िंदा रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।